सीक्वेंस सीरीज का क्लास फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP is 3n square plus 5n, sum of n terms of AB equal to 3n square plus 5n, and the nth term is 164. Then find the value of n. देखिए एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है। mवा पद 164 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। आपने क्लास 10th में पढ़ा था और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। nth टर्म निकालना हो किसी सीरीज का AP सीरीज का तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो nth टर्म निकालने के लिए 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में n माइनस 1। nth टर्म निकालने के लिए 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। देन nth टर्म 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। देखिए प्लस के 5n से माइनस का 5n प्लस के 3n स्क्वायर से माइनस का 3n स्क्वायर कैंसिल। देन nth टर्म आ गया आपके पास 6n प्लस 2। पुट n इक्वल टू m। nth टर्म दिया गया ना तो n की जगह m लिखा 6m प्लस 2 164 इक्वल टू 6m प्लस 2 6m इक्वल टू 164 माइनस 2 6m इक्वल टू 162 m इक्वल टू 162 अपॉन 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 4 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14। देन n की वैल्यू आ गई आपके पास 27। देख लीजिए कहाँ प्रॉब्लम बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। कह रहा है 8 और 26 के बीच में 5 संख्याएं निवेशित करिए जो रिजल्टिंग सीक्वेंस की जो परिणाम एक समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करे। तो 8 और 26 के बीच में आपको कितने नंबर इंसर्ट करने 5। तो हमने इंसर्ट करा A1 A2 A3 A4 एंड A5 26। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 8 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म्स होगा 7 एंड द लास्ट टर्म कितना है 26। ठीक, इसमें क्या नहीं पता आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो 26 इक्वल टू 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। 26 माइनस 8 इक्वल टू 6D। 6D इक्वल टू 18 6 3 18। देन D इक्वल टू 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। अब A1 निकालना है। A1 क्या है A प्लस D। तो 8 प्लस 3 11 A2 A प्लस 2D 8 प्लस 2 इंटू 3 8 प्लस 6 14 A3 A प्लस 3D
8 plus 3 into 3 plus 9, 17. A4, A plus 4D, 8 plus 4 into 3, 8 plus 12, 20, and A5, 8 plus 5D, 8 plus 5 into 3, 8 plus 15, 23. तो जो नंबर इंसर्ट किए गए वो कौन से हैं? 11, 14, 17, 20 एंड 23 और सबके बीच का डिफरेंस कितने का? 3 का। कॉमन डिफरेंस 3 का हो गया। If a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b, तो लिखेंगे since arithmetic mean between a and b equal to a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1. क्वेश्चन नंबर 1. देखिए आपसे कहा गया अर्थमेटिक मीन जो है ए और बी, समांतर माध्य ए और बी के बीच में क्या है? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1. इक्वेशन नंबर 1. और वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का समांतर माध्य कितना होता है? ए प्लस बी बाई 2. इक्वेशन नंबर 2. तो बाई इक्वेशन 1 है 2 a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 equal to a plus b upon 2. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2a to the power n plus 2b to the power n. a का मल्टीप्लाई किया तो सेम बेस में मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है तो n बचेगा प्लस b a to the power n minus 1 plus a b to the power n minus 1 plus b to the power n. a to the power n b to the power n इधर ले आए 2a की पावर n plus 2b की पावर n minus a to the power n minus b to the power n equal to b a to the power n minus 1 plus a b to the power n minus 1. ठीक, देखिए इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास बचेगा a की पावर n प्लस b टू दी पावर n इक्वल टू b a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a b टू दी पावर n माइनस 1. अब देखिए a टू दी पावर n ऐसे लिखा रहा और हम इसको ले आते हैं इधर a b की पावर n माइनस 1 इक्वल टू b a टू दी पावर n माइनस 1 माइनस b टू दी पावर n. देखिए इसमें हमने a कॉमन ले लिया तो हमें क्या बचेगा? a to the power n minus 1 minus b to the power n minus 1. यहाँ पर b कॉमन ले लिया तो a to the power n minus 1 minus b to the power n minus 1 इक्वल के सब इधर ले आ रहे हैं तो a to the power n minus 1 minus b to the power n minus 1 minus b a to the power n minus 1 minus b to the power n minus 1 इक्वल टू 0. देखिए a टू दी पावर n माइनस 1 माइनस b टू दी पावर n माइनस 1 को जब आपने कॉमन लिया तो आपको मिला a माइनस b. आपने लिखा a टू दी पावर n माइनस 1 माइनस b टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0. a टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू b टू दी पावर n माइनस 1. a टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन b टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1. इसको आपने लिखा a अपॉन b की होल पावर n माइनस 1 इक्वल टू
a अपॉन b की होल पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल पावर 0 मीन्स 1 होता है। सिंस बेस आर इक्वल therefore power is also इक्वल। तो आपको मिलेगा n माइनस वन इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर आप a माइनस बी को इक्वल टू 0 करेंगे, ये भी आएगा आपके पास, a माइनस बी इक्वल टू 0, देन a किसके इक्वल आ जाएगा, b के। अगर a b के इक्वल आ जाएगा तो आप n की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। Question number 16. Between 1 and 31, n numbers has been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. कह रहा है 1 और 31 के बीच m संख्या निवेशित कीजिए। देखिए हमने m संख्या निवेशित की a1, a2, a3 डैट 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 am। 1 और 31 के बीच में m संख्या निवेशित की है कि प्राप्त परिणाम हमारा क्या हो, समांतर श्रेणी हो। कह रहा है सातवीं संख्या और m माइनस 1वीं संख्या का जो अनुपात है वो 5:9 है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिएगा, सातवीं संख्या और m माइनस 1वीं संख्या का अनुपात 5:9 है। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म इसका 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स m तो ये होगा, 2 बढ़ गए तो m प्लस 2, लास्ट टर्म 31 है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। तो सिंस l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 31 इक्वल टू 1 प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 30 इक्वल 1 को इधर ले आए और चलो m प्लस 1 इंटू डी। तो डी आपको मिलेगा 30 अपॉन m प्लस 1। ठीक, कॉमन डिफरेंस पता लग गया। अब सातवां संख्या a7 निकाला हमने। a7 क्या होगा हमारे पास, a प्लस 7d। a हमारे पास 1 प्लस 7 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1। तो हमें मिलेगा m प्लस 1 प्लस 7 3 21 अपॉन m प्लस 1। तो हमें a7 मिल गया m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1। ठीक, अब am माइनस 1 क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो मिलेगा a की जगह 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1। तो आपको मिलेगा m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30 अपॉन m प्लस 1। तो आपको मिलेगा a m माइनस 1 इक्वल टू 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1। अब क्वेश्चन से आते हैं। देखिए क्वेश्चन से क्या था, क्वेश्चन में था कि a7 सातवीं संख्या और m माइनस 1वीं संख्या का अनुपात 5:9 है। तो देखिए सातवीं संख्या क्या है, m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1। देखिए ध्यान, सातवीं संख्या क्या निकल के आई, m प्लस 211 बटे m प्लस 1, और m माइनस 1 क्या निकल के आया है, 31m माइनस 29 बटे m प्लस 1 इक्वल टू 5/9। m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल, 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9m, 9 1 9, 9 1 9, 9 2 15 इक्वल टू 5m, 5 3 15।
5 9 या 45 की 5 कैरी 4 5 2 या 10 10 और 4 14। अब देखिए 155n माइनस 9n इक्वल टू 899 माइनस 145 से सब्ट्रैक्ट करिए 146 155 माइनस 9m 146m और माइनस को इधर आए प्लस हो गया है ऐड करिए 5 5 10 पर 14 4 कैरी 1 9 1 10 पर 14 कैरी 1 8 1 9 1 10 2 m इक्वल टू 2044 अपॉन 146। चलिए कैलकुलेट करते हैं 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 3 जा 6 m इक्वल टू 73 से डिवाइड करते हैं 1022 1 10 73 9 972 4 3 या 12 की 2 कैरी 1 7 4 20 29 देन आपको मिलेगा 14। तो देखिए m की वैल्यू आपके पास 14। A man start with paying a loan as first installment of 100 rupees। एक आदमी कोई लोन 100 रुपए प्रारंभिक पे लेता है। If he increases the installment 5 rupees every month और यदि वो प्रति माह 5 रुपए बढ़ाता है इंस्टॉलमेंट दे, what amount he pays in the 30th installment। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट क्या देगा? तो देखिए व्यक्ति ने जो पहली इंस्टॉलमेंट दी है वो कितने रुपए की दी है 100 रुपीज की और ईच मंथ वो 5 रुपीज बढ़ाता है तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 5 रुपीज। उसको 30 इंस्टॉलमेंट बतानी है मीन्स ए 30 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। बताना है आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी देगा वह। तो देखिए ए क्या है पहला 100 रुपये उसने दिया है 5 रुपये प्रति माह बढ़ा रहा है। तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना देगा? तो सिंस ए एम इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into b then a 30 equal to a की वैल्यू 100 plus 30 minus 1 into d की जगह 5 100 plus 29 into 5 100 plus 5 9 45 की 5 carry 4 5 to 10 plus 4 14 245 रुपीज। तो जो 30 इंस्टॉलमेंट है वो कितना रुपए होगा 245 रुपए। देख लीजिए वो प्रॉब्लम बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। दो एंगलों का क्रमागत दो एंगलों का डिफरेंस कितना है 5 डिग्री का है। एट द स्मॉलेस्ट एंगल 120 अगर स्मॉलेस्ट एंगल कितनी डिग्री का हो 120 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन बताना है। देखिए लिखा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। तो क्या गया है कॉमन डिफरेंस कितना है 5 डिग्री है। नंबर ऑफ साइड्स पता नहीं है तो आपको मालूम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्योंकि सम का फॉर्मूला लगाना है इसमें क्या होगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो नंबर ऑफ साइड नहीं पता है स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 5 डिग्री का। तो n/2 240 डिग्री प्लस 5n माइनस 5 डिग्री। तो n/2 235 प्लस 5 इक्वेशन नंबर 1 सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन अपनी क्लास 8
में पढ़ा था, सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता था 180 इंटू n-2। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 n/2 235 माइनस प्लस 5n इक्वल टू 180 ब्रैकेट n-2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 235 दोनों में क्या कॉमन है 5 n/2 मैंने 5 4 25 से 5 4 25 से 35 प्लस n इक्वल टू 180 5 कॉमन लिया तो 5 कॉमन किया सीधे लिखो 180 ब्रैकेट में n-2। चलिए कट करते हैं 5 बन जा 5 5 3 जा 15 5 3 15 3 बचा 5 6 जा 30 then 47n plus n square क्रॉस मल्टीप्लाई 72 ब्रैकेट में n-2। तो देखिए 72 47n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 72n माइनस 144 इक्वल के इधर ले आए देन n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 12 में 7 5 7 में 4 3 12 में 7 5 बचा 6 6 में 4 2 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। देन फैक्टराइज कर रहे हैं तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया n-16 माइनस 9 कॉमन लिया n-16 इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा n-9 n-16 इक्वल टू 0। तो आपको n की दो वैल्यू मिलेगी n-9 इक्वल टू 0 n इक्वल टू 9 n-16 इक्वल टू 0 n इक्वल टू 16। ध्यान देखिएगा अगर आपके पास n इक्वल टू 16 होगा नंबर ऑफ साइड क्या हो 16 होगा तो यहाँ लिखेंगे आप 16 माइनस 2 14 एंगल क्या होगा सम ज्यादा आएगा क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू में दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। और n इक्वल टू 9 लिखेंगे 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा जो एंगल आएगा वो और यहाँ पे एंगल मिले हुए एंगल होंगे। सो द नंबर ऑफ साइड्स of polygon equal to 9।